हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों के नीट की जो तैयारी है वो अच्छे से हो रही होगी। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप लोगों को रिवीजन करा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विथ किंगडम प्लांटे। तो जो किंगडम प्लांटे है उसमें बेसिकली जो है प्लांट्स आते हैं, और प्लांट जो है यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसका जो ये प्लांट सेल जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसी में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो प्लांट क्या है, यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये जो है बेसिकली जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन और ये मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। इनके ऊपर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड होते हैं, दूसरे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। सो प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉफिक। ओके, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। प्लांट किंगडम में कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं कि इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है और पैरासिटिक प्लांट्स है। इसका एग्जाम्पल है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है उसमें आते हैं ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए। ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आते हैं। और पैरासिटिक प्लांट में कौन सा आता है, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या है, वो अमर बेल जो पेड़ों पे लटक जाती है, वो पैरासिटिक प्लांट है। तो इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल जो है प्लांट किंगडम में क्या होता है कि ये इसमें एक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये आगे आप लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, वो जो चैप्टर है वो पूरा प्लांट के ऊपर है। ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ जो है ढंग से समझ में आएगी, लेकिन एक आइडिया देने के लिए एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है कि इसमें जो फिनोमेनन होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। और इसमें क्या होता है, ये जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, दो तरीके के फेजेस से होके गुजरती है। एक है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और दूसरा स्टेज है हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक। ठीक है, स्पोरोफाइटिक जो होता है, स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो डिप्लॉयड फेज होता है। ठीक है, मतलब कि 2n। ठीक है, और जो दूसरा फेज है गेमेटोफाइटिक फेज, वो होता है हैप्लॉयड फेज, यानी कि n। ओके, तो अभी के लिए जो है ये किंगडम प्लांटे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में किंगडम प्लांटे के बारे में इतना ही दिया गया है। हम इतने ही इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये फिनोमिनन। ओके बच्चों, अब चलते हैं किंगडम एनिमेलिया की तरफ। तो किंगडम एनिमेलिया मैंने पहले ही बताया था कि किंगडम प्लांटे जो है उसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जिनमें जैसे कि प्लांट में सेल वॉल होती है, लेकिन किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर वो न्यूट्रिशन के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया की एक खास बात यह है कि इनके अंदर एक इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होती है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो उनका डाइजेशन होता है उसमें उन लोगों का। ठीक है, इंजेक्शन लेते हैं, मुंह के द्वारा उन्होंने खाया, फिर अंदर शरीर के अंदर डाइजेशन हुआ और असिमिलेशन हुआ, उससे एनर्जी मिली। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, मुंह के द्वारा ये जो फूड है उसको अंदर एंट्री करते हैं फूड की। ठीक है, इनका क्या है, डाइजेशन करने के बाद क्या होता है, ये अपना फूड जो है, फूड से एनर्जी जो मिलती है उसको किस तरीके से रिजर्व करते हैं, ग्लाइकोजन और फैट के रूप में ये अपना जो एनर्जी है उसको स्टोर कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इस ग्लाइकोजन और फैट को बर्न करके एनर्जी रिलीज़ हो जाती है शरीर में। ठीक है, इनका एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। ये लोग जब बढ़ते हैं तो अडल्ट हो जाते हैं, और अडल्ट होने के बाद इनका एक डेफिनेट शेप और इनकी एक डेफिनेट साइज़ हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा है,
ठीक है, वो एक डेफिनेट ग्रोथ उसकी होगी, एक डेफिनेट साइज़ में वो बढ़ेगा और एक डेफिनेट शेप में वो बढ़ के वो एक अडल्ट बन जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि इससे ज़्यादा वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो एक डेफिनेट ग्रोथ कर्व रहता है उसका, वो उस ग्रोथ में उस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है बढ़ता है। ओके बच्चों, और इसमें जो क्या है, हायर फॉर्म जो है उनका सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म हाईली डेवलप्ड होता है। ठीक है, सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म जो है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अच्छे से डेवलप हुआ होता है। मोस्ट ऑफ देम दे आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, मतलब उनको उनके पास भगवान ने 4 पैर दिए हैं तो वो 4 पैरों से चलते हैं, किसी के पास 2 पैर दिए हैं तो 2 पैरों से चलते हैं। इस तरीके से जो है लोकोमोशन उनके पास चलने की ताकत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल चाहिए होते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। पूरा किंगडम एनिमेलिया के बारे में बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं वायरस के बारे में। ठीक है, वायरस से कई तरीके की बीमारी होती हैं। आप लोगों ने कॉमन फ्लू, कोल्ड हर किसी को होता है जब मौसम बदलता है, तो वो जो कोल्ड और फ्लू होता है वो वायरस के कारण होता है। ये एक कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन जो वायरस जो हैं उनको किसी भी तरीके से क्लासिफाई नहीं किया गया। ठीक है, विटेकर जी जो हैं 5 किंगडम बना के चले गए, लेकिन उसमें ना तो उन्होंने लाइकन डाला, ना वायरस डाला, वेरियोइड्स और प्रेयर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग ये वायरस, वेरियोइड्स, प्रेयर्स और लाइकन के बारे में बात करेंगे। तो वायरस बच्चों, वायरस को किसी भी तरीके से क्लासिफाई नहीं किया गया क्योंकि उसको ट्रूली जो है लिविंग नहीं माना जाता है। ठीक है, उसको जीवित नहीं माना जाता है। हालांकि उसके अंदर उसके अंदर कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। उसको इसलिए लिविंग नहीं माना जाता क्योंकि उसके अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, लेकिन जब वो एक तरीके से मरा हुआ ही रहता है, जब बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर जान नहीं होती है। लेकिन जान उसके अंदर तब आती है, मैं आपको नॉर्मली इस तरीके से भाषा में समझा रही हूँ, आप इसको समझो। उसके अंदर जान तब आती है जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री कर लेता है। ठीक है बच्चों, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, वो मैंने बोला ना कि आपको मतलब बाहर जब वो एनवायरनमेंट में रहता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बंद रहता है। ठीक है, जब तक वो किसी होस्ट में एंट्री नहीं करता है। ओके, जब वो होस्ट में एंट्री करता है, रेप्लिकेट करता है, फिर उसके बाद वो एक तरीके से उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वो रहने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है, वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। सबसे पहले जो है वायरस की खोज की गई थी, वायरस के बारे में एक तरीके से आइडिया दिया गया था। डिमिट्री इवानोव्स्की ने सर्टन माइक्रोब्स के बारे में पता लगाया था जो कि मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उनको जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकाला गया तो नोटिस किया गया कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से भी छोटा इनका साइज़ होता है। जब इनको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकाला था डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 में, और ये जो वायरस तब टोबैको में मोज़ेक डिजीज़ बना रहा था, तब इसको जो है ऑब्ज़र्व किया था डिमिट्री इवानोव्स्की ने। फिर उसके बाद M.W. बेजोनिक, उन्होंने इसका जो इन्फेक्टेड प्लांट था टोबैको का, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के एक हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दिया था। ठीक है, जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हेल्दी टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया था M.W. बेजोनिक ने। ठीक है, फिर उसका नाम रखा गया था वायरस। ठीक है, इस नए पैथोजन का नाम जब ये कंटेमिनेटेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में लगाया गया था इसका एक्सट्रैक्ट, तब उसी दौरान इस पैथोजन का नाम रखा गया था वायरस। और इसका जो फ्लूइड था, जो कंटेजियस फ्लूइड था, उसको बोला गया था कंटेजियम विवम फ्लूइडम। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कंटेजियम विवम फ्लूइडम। ओके, फिर उसके बाद
WM स्टैनली 1935 में ये MW जो स्टैनली थे, उन्होंने इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता लगाया था। इसका स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया था। वायरस जो है क्रिस्टलाइज्ड उसका मॉडल होता है। उसके क्रिस्टल में लार्ज प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लार्जली ऑफ प्रोटीन से वो बना हुआ होता है। और उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनर्ट होता है, ठीक है। एंड वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी कि उनको अपनी लाइफ साइकिल के लिए किसी न किसी को इन्फेक्ट करना पड़ता है, होस्ट को इन्फेक्ट करना पड़ता है, तभी वो जो है अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा पाते हैं, तभी वो जीवित हो पाते हैं, ठीक है। एडिशनल टू प्रोटीन, वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी RNA और DNA, ठीक है। RNA या फिर DNA, इन दोनों में से एक प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर। और वायरस इज़ न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। ओके बच्चों, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA प्रेजेंट होता है। और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उसके अंदर या तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? यानी कि जब प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन करता है वायरस जाके, तो उसमें उस वायरस में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और जब एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पर कौन सा RNA होता है? सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस, उनके अंदर का होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, ठीक है। ऐसे भी वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं जाके, और उनके अंदर कौन सा RNA होता है? यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, DNA प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो उसका प्रोटीन कोट होता है जिसको कि कैप्सिड कहते हैं, बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। और वो स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है जिसको कहते हैं कैप्सोमियर्स, यानी कि ढेर सारे कैप्सोमियर्स मिलके एक कैप्सिड बनाते हैं। और ये जो कैप्सोमियर्स हैं वो एक कैप्सोमियर मिलके एक प्रोटीन कोट बनाते हैं जिसको कि कहते हैं कैप्सिड, ठीक है बच्चों। और ये जो है कैप्सिड जो है, ये अंदर इसके बैक्टीरियोफेज के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ओके। तो कैप्सोमियर का जो स्ट्रक्चर होता है या तो हेलिकल होता है या फिर पॉलीहीड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होता है, ओके। तो कैप्सोमियर क्या है? हेलिकल और पॉलीहीड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होता है। तो वायरस कौन कौन सी बीमारियां क्रिएट करते हैं? मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा, ये बीमारियां जो हैं वायरस बनाते हैं। ह्यूमंस में एड्स बनाते हैं। प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ जो है इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है, प्लांट्स में। अब हम लोग चलते हैं वायरॉइड्स की तरफ। तो वायरॉइड्स में क्या है? 1971 में टीओ डाइनर ने एक इन्फेक्शियस पैथोजन ढूंढा था जो कि वायरस से भी छोटा होता है, ठीक है। वायरस जो होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं, और उसकी डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर ने 1971। और ये वायरस जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ बनाते हैं, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ बनाते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक फ्री RNA होता है, सिंपल सा एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA घूमता रहता है, ओके। और इसका जो कोट होता है उसमें प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता। जैसे कि वायरस में एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, वैसे इसमें आगे इसकी स्ट्रक्चर पे प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम जो है वायरॉइड पड़ा है, ठीक है। और इनका जो वायरॉइड का RNA होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। तो प्रियॉन्स जो है ये इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस बनाते हैं, और इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो एबनॉर्मली फोल्डेड होता है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो वायरस के साइज़ के जैसा ही होता है, सिमिलर इन साइज़ टू वायरस, ठीक है। तो ये प्रियॉन्स जो है इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ बनाने का काम करते हैं, ओके, इसलिए जो है इनका नाम प्रियॉन्स है। और ये बोविन स्पॉन्जी फॉर्म एन्सेफेलोपैथी
कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, मतलब कि कैटल मतलब कि जो गाय वगैरह जो गाय होती हैं उनमें ये बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी नाम की बीमारी क्रिएट करते हैं, जो कि ह्यूमंस में CR जेकब डिसीज़ से मिलती जुलती है। इट इज़ एनालोगस वेरिएंट ऑफ CR जेकब डिसीज़। ठीक है, जो वेरिएंट मैड काउ डिजीज़ बनाता है वही वेरिएंट जो है CR जेकब डिसीज़ बनाता है ह्यूमंस में। लाइकन्स क्या होती हैं? लाइकन्स जो है अलगा और फंगल जब दोनों एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लाइकन। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि म्यूचुअली यूज़फुल होते हैं एक दूसरे के लिए। लाइकन मतलब कि फंगस और एल्गा दोनों जो मिलके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं लाइकन। तो एल्गल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? एल्गल कंपोनेंट को कहा जाता है फाइकोबाइंड और फंगल कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबाइंड। और जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और जो फंगल कंपोनेंट है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। यानी कि अलगा जो है फोटोसिंथेसिस करती है और कीमोसिंथेसिस भी कर सकती है, और जो फंगल कंपोनेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो alga prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner। ठीक है, तो alga जो होता है वो फूड बनाता है फंगाई के लिए, और फंगाई जो है उसको alga को शेल्टर देता है और वहाँ से उसमें से क्या करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपने पार्टनर को देता रहता है। तो इनका एसोसिएशन जो है सिम्बायोटिक होता है और ये बहुत ही गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये पोल्यूटेड एरियाज़ में नहीं ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।